जिससे बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरतालिका तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो इसका जो चढ़ा हुआ डूट है वो डूट आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का डूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट रह जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्व जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरी चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें किसने? आंकड़े की जो जड़ होती है उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद। बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी टाहनियों को तोड़ने वाले वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इसका था। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप नियम है पत्तियां तोड़कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़िए। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। कमलनाथ से जुड़ें